हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट पे चल रहे कुछ 24 घंटे के अंदर कुछ वायरल खबरों या फिर वायरल इंसिडेंट के बारे में बात। दोस्तों अपनी ये फर्स्ट जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले कुछ दिन पहले एयर इंडिया का फ्लाइट एक क्रैश किया था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। काफ़ी दुखद घटना थी, लेकिन उसको लेकर टाटा ग्रुप के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है कि एयर इंडिया में शामिल पैसेंजर जो भी थे जिनका भी डेथ हुआ है उनको 1-1 करोड़ रुपया एज अ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा टाटा ग्रुप के ओर से। तो उसी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिक्वेस्ट पत्र भेजा है टाटा ग्रुप को, कि जिसमें ये बोल रहा है मेडिकल एसोसिएशन कि देखो आपकी एयरलाइन के जरिए केवल उस यात्री का भी कहीं डेथ नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट का भी डेथ हुआ, तो उसके बारे में कुछ सोचे और उसका भी कंपनसेशन, उसका भी फैमिली है उसको भी ध्यान दे। और मेरे ख्याल से देना भी चाहिए। देखो क्या है कि एयरलाइन जो है उसके कारण ही तो जो भी स्टूडेंट है या जो भी डॉक्टर था उसका डेथ हुआ, नहीं तो वो तो आराम से अपना खाना खा रहा था मेस में, उसकी क्या गलती थी। चलो एक समय के लिए मान लेते हैं कि यहाँ जो पैसेंजर गया वो फ्लाइट क्रैश किया उसके कारण हो गया, लेकिन उन लोगों की क्या गलती थी जो उस मेस में बैठ के आराम से अपना खाना खा रहे थे। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं रहती है उसके लिए तो। लेकिन हाँ, इसको अमित शाह के जैसे ये नहीं बोला जा सकता है कि जो ये नेचुरल जो इस तरह की कोई चीज़ें होती है उसको रोका नहीं जा सकता है। ये नेचुरल फेलियर नहीं था, ये अभी जाँच का विषय है कि ह्यूमन फेलियर था, मैकेनिकल फेलियर था या फिर क्या था, है ना। तो हालांकि देखते हैं, सभी चीज़ें सामने आएगी ही। लेकिन इसी को लेकर अभी बहुत सारा एक वीडियोस वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एयर इंडिया का सिचुएशन क्या है, एयर इंडिया का कंडीशन क्या है, जो एयरलाइन चल रही है, अगर उसमें जो पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं उन लोगों का किस तरह से रख रखाव रखा जाता है, और एयरलाइन में एयरपोर्ट में किस तरह से। अभी एक वीडियो अभी आप देख लो जिसमें ये बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है किस तरह से रिसाव कर रही है। बारिश के मौसम में ट्रेन से भी एक घटिया हाल है। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो अभी का है, लेकिन ये वीडियो जो बताया जा रहा है कि हाँ 15 जनवरी 2025 को ये वीडियो अपलोड हुआ है ट्विटर पे। तो बेसिकली 3-4 महीना पहले की है, लेकिन ये तो हालत है ना, इस हालत को देखते हुए एयरलाइन वाले को भी कुछ करना चाहिए। बस इतना नहीं है, और मैं इस वीडियो में बात भी करूँगा कि किस तरह से कितना सेफ़ है एयरलाइन जो है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो हम लोग सफ़र करते हैं फ्लाइट से, वो कितना सेफ़ है इन रिस्पेक्ट टू कार, मोटरसाइकिल एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें अगर ये आप देखोगे तो इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि पैसेंजर लॉक्ड फॉर ओवर 5 आवर्स विदाउट एसी इन एन एयर इंडिया फ्लाइट टू दुबई। मतलब कि जो फ्लाइट मुंबई से दुबई के लिए निकलना था, लेकिन 5 घंटे तक उनको बैठा कर रख दिया जाता है, जहाँ पे कोई एसी या फिर इस तरह का कोई सुविधा नहीं रहता है, और सफोकेशन होने लगता है, सांस फूलने लगता है। तो इस तरह से सिचुएशन अगर फ्लाइट का रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो इसके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो एयरपोर्ट से अगर मतलब कोई जा रहा है, एयरलाइन से सफ़र कर रहा है, फ़्लाइट कोई ले रहा है, तो ये सेफ़ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज़ पर रिपोर्ट का अगर हम माने तो रिपोर्ट के अनुसार जो आपको 1 बिलियन माइल चलते हो ना, 1 बिलियन माइल, और उसमें मतलब कि एक फैटिलिटी होती है, फैटिलिटी बोले तो एक मेजर इंसिडेंट जिसमें किसी का जान चले जाए इस तरह से, तो उस रिपोर्ट के अनुसार अगर एयर ट्रेवल करते हो तो 1 बिलियन माइल सफ़र करने के बाद आपको एक भी आदमी का मृत्यु नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर उतना ही डिस्टेंस अगर मोटरसाइकिल से अगर कोई सफ़र किया जा रहा है तो 212 का आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, जबकि कार से लगभग 7 या 8 तकरीबन इस तरह से डेथ रेशियो है 1 बिलियन माइल अगर सफ़र करते हो। तो बहुत सारे सिनेरियो में देखें तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयरलाइन वो काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट भी होता है। मीन्स क्या कि उसमें आपको सेफ्टी के लिए एक चेकलिस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक, नॉट मैनुअली कि आप मैनुअली टिक टिक मारो कि हाँ ये सही है ओके, ये सही है ओके, ये तो है ही। लेकिन एक हद तक इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट भी होता है कि अपने आप उस फ्लाइट को कुछ मतलब वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद उसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाएगा। और बहुत सारा चीज़ें हैं जिसको फ्लाइट सेफ़र बनाता है। लेकिन हाँ, अगर इनकेस अगर कुछ होता है तो फिर इसमें खतरा भी उतना ही लेवल का होता है, लेकिन इतना होता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अल्टरनेटिव होती है जो
एक फेलियर होने के बाद मल्टीपल जो चीज़ें होती है उसको सॉर्ट आउट कर देती है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें कि हाँ उसका इंजन फेलियर का, तो हाँ एक इंजन फेलियर हो गया ऑटोमेटिक और सेकंड इंजन पे काम करने लगेगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि भाई अगर दोनों फेलियर हो गया था, तो ऐसा नहीं है। ये वन ऑफ द मिलियंस केसेस में से एक है, ऐसा नहीं है। लाखों करोड़ों केस में से एक ऐसा होता है, जो कि अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।